Okay, man, nice, cool. How are you guys? Okay, so चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये चैप्टर से टॉपिक हो गई हमारी डोमेन, राइट? अब डोमेन में अगर मैं अपनी बताऊँ यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन अगर मैं करूँ, ठीक है, चलो भाई। तो क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, इस बार कह रहे हैं भैया जो है ना, आप मुझे डोमेन बता दो, डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस। अब इसका डोमेन बता दो भैया। ओके, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे अब कॉशेक इन्वर्स आ गया। तो पहले क्वेश्चन में मैंने देखा साइन इनवर्स, दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, हम दोनों का प्लस करके एक साथ दिया था। अब तीसरा क्वेश्चन में हम नया चीज सीख रहे हैं कि कॉशेक इनवर्स आ जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो कॉशेक इनवर्स का हल्का सा चेंज क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे देखा वीडियो। तो यहाँ पे क्या बता रहे, देखो कॉसेक इनवर्स जो एक्स है, ये वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। वैसे इस वीडियो से अच्छा तो मैं ही समझा दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि इसने बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट में समझाया है, बहुत ही एकदम समझ लो। ये वीडियो तो मत ही देखना, मैं लिंक भी नहीं दूंगा वैसे, क्योंकि इसने बहुत ही घटिया तरीके से समझाया है। ठीक है, बकवास तरीके से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो ये एक चीज़ बता देता हूँ कि कॉस इनवर्स ऑफ डब्बा जब भी होती ना, जैसे मैंने बताया था उसमें, तो इसमें क्या होता है कि कॉसेक इनवर्स ऑफ डब्बा, तो यहाँ पे जो डब्बा हो जाएगा आपका, वो क्या होगा पता है? वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा एंड लेस देन इक्वल टू माइनस वन होगा। मतलब उससे थोड़ा उल्टा हो गया, उसमें क्या होता था ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन और लेस देन इक्वल टू वन, और इसमें क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड लेस देन इक्वल टू माइनस वन हो गया। ठीक है, तो ये होती है कहानी। तो हमारे पास जब ये चीज़ दी हुई है, कॉसेक इनवर्स वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, कॉसेक इनवर्स वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब इसमें ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट क्या है कि अब बोलोगे भैया मैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या दिक्कत है? नहीं, मैंने क्या बोला था शुरू में, क्रॉस मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि देखो भाई, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर है, अब अगर x की वैल्यू तुम्हें पता है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, गारंटी के साथ कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते। क्यों? x की वैल्यू मान के लो, अगर मैं 2 रखूंगा तो चलो मेरा पॉजिटिव है, लेकिन x का वैल्यू अगर मैं -2 रख दूं तो ये तो पूरा निगेटिव में आ गया। समझ रहे हो? अगर ये स्क्वायर रहता तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन नहीं है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक नया चीज सीखने को मिलेगा कि अगर हमेशा पॉजिटिव नहीं आता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हो वो हम यहाँ से देखेंगे। देखो बहुत इंटरेस्टिंग, ये नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो हम दोनों को अलग अलग तो कर लेंगे। ठीक है, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे वन प्लस एक्स, और क्या होगा यहाँ पे एक्स आ गया, और इधर क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स बाई एक्स, और ये हो जाएगा ये हो गया तुम्हारा लेस देन इक्वल टू माइनस वन। अब देखो यहाँ पे क्या करना है मुझे। हम्म वीडियो में, एक मिनट, मैंने कुछ गलती करी क्या? लेस देन इक्वल टू माइनस वन, लेस देन इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ओके ओके ओके, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये चीज़ है ना, तो क्या करना है, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये ग्रेटर देन इक्वल टू वन, नहीं लिख सकता क्या इसको ऐसे? मैं अगर तुम्हें बोलूँ कि वन इज लेस देन टू, दो जो है क्या है, बड़ा है वन से, तुम इसको टू इज ग्रेटर देन वन ऐसे नहीं लिख सकते। बात तो सही है ना? वही तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बस वही है, लिखने का तरीका अलग है, मतलब सही एक ही है। तो ये हो गया। ठीक है, अभी मैंने क्यों किया देखो, क्योंकि एक्स को है ना थोड़ा लेफ्ट साइड में रखने का, ठीक है, बाकी चीजें राइट साइड रखो, क्योंकि राइट साइड फिर हम सबको जीरो करेंगे ना। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, ओके भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें राइट साइड में जीरो बनाना है बिना क्रॉस मल्टीप्लाई किए। तो क्या करेंगे देखो, मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि अगर मैं वन प्लस एक्स बाई एक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू है, अब मैं वन को क्या एक्स अपॉन एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों कट के तो फिर वन ही बन जाएगा। वाह भाई क्या बात है, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि अच्छा अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि वन प्लस एक्स अपॉन जो एक्स है ग्रेटर देन है, अब मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? बोला क्या भाई, बताओ तो सही। मैं इधर जीरो करूंगा तो माइनस एक्स बाई एक्स कर दूं क्या? बोला वाह भाई, तो इधर भी तो करो। हाँ भाई, ये लो इधर भी कर दिया, तो ये दोनों तो हो गया खत्म, बन गया इधर जीरो। हाँ, इधर का देखो भाई, इधर ये हो गया नीचे एक्स, और यहाँ पे क्या होगा वन प्लस
एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया, तो ये भी खत्म, तो 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देखो हो गया, हाँ, राइट साइड जीरो आ गया, बाकी इधर सब हो गया। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ से तुम्हें कुछ निकालना है, यहाँ से कुछ निकालोगे तुम ऐसे लाइन डाल के, तो देखो ये होती है हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे देखो ये हमने लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमारी है जीरो, ठीक है। अब जीरो से बड़ी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जीरो से ना बड़ी वैल्यू लेंगे, लेकिन यहाँ पे जीरो हम नहीं रखेंगे, जीरो यहाँ नहीं रखेंगे। अगर जीरो रखना होता तो हम ऐसे करते, लेकिन जीरो नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे बताता हूँ रीजन। देखो हम जीरो से बड़ी वैल्यू लेंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, लेकिन जीरो नहीं लेंगे। हम 0.1 ले लेंगे, 0.2 लेंगे, ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर आगे ले जाएंगे पॉजिटिव में, ठीक है। 1000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, लेकिन जीरो नहीं रखेंगे भैया, और जीरो से कम भी नहीं लेंगे। मैंने बोला अच्छा भाई, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल टू दिया हुआ है। हमने तो बोला था कि अगर ग्रेटर देन है तो मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू, लेकिन अगर इक्वल टू भी है मतलब जीरो को भी ले सकते हैं और जीरो से बड़ी वैल्यू भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जीरो इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि देखो अगर तुम किसी भी नंबर को यहाँ पे जीरो रख दो मान के चलो, तो 1/0 हो जाएगा। किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करोगे तो क्या बनता है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को बोलते हैं अनडिफाइंड, मतलब वो डिफाइंड नहीं है। ये गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें किसी भी चीज को जीरो से नहीं डिवाइड करना चाहिए। तो इसीलिए हम जीरो नहीं रखते हैं। क्या वो बताया था मैंने शुरू में कि एक्स डिनोमिनेटर, मतलब जो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन होता है कि एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, कोई भी हो। मैंने पहले भी 2 क्वेश्चन किया, उसमें भी ये कंडीशन रहता है कि भाई देखो एक्स का कोई ऐसा वैल्यू मत रख देना जिसके वजह से जो डिनोमिनेटर है वो जीरो हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला भैया एक्स की जीरो रख दो तो ही जीरो हो जाता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो बोला देखो जीरो मत लेना कभी भी, जीरो से बड़ी वैल्यू ले लो, बड़ी वैल्यू क्योंकि ये ग्रेटर देन बोल रहा है इसलिए मैं बड़ी वैल्यू लूंगा। समझ में आया? तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से मेरा एक चीज आ गया, हाँ, कि यहाँ से मेरा एक पार्ट कॉमन आ गया कि ये हमारा एक्स जो होगा वो बिलोंग्स टू, ये कहाँ से कहाँ जाएगा देखो, जीरो नहीं ले सकते हैं तो ओपन ब्रैकेट, ठीक है, और इनफाइनाइट जाएंगे तो इनफाइनाइट पे हमेशा ही ओपन रहता है, तो ये हो गया। अब इसका यूनियन करेंगे इसके साथ इधर का सॉल्व करके, हमेशा याद रखना है, दो दो पार्ट में टूटता है, देखो याद रखना, 2 पार्ट में ब्रेक होगा, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, ठीक है। अब इधर इसको भी सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमें कुछ ना कुछ ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, और फिर राइट साइड को भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो फाइनली इसके बीच में ये सब जो सॉल्व कर रहे होते हैं इसमें तो इंटरसेक्शन लेते हैं, लेकिन फाइनली जो है इन दोनों में हम यूनियन लेते हैं, ठीक है, याद रखना हमेशा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो अब इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक्स निगेटिव हो सकता है, अगर मैं -2 रखूँ तो माइनस बन जाएगा निगेटिव, तो क्या करेंगे, इजी है ना, समझ लिया, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो 1+x/x रहने दो, इसको लेस देन रहने दो, और ये क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, -x/x कर सकता हूँ क्या, ये कट के -1 ही बन जाएगा। मैंने बोला वाह भाई क्या दिमाग लगाए हो यार, यहाँ पे x को, यहाँ पे x को, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू रखो, और यहाँ पे -x/x है। लेकिन अब क्या करना है, अगर इसको जीरो करना है मुझे, सो व्हाट आई कैन डू हियर, आई कैन जस्ट एड x/x, राइट, and here also I have to do the same thing, so x/x, and this will get cancelled, here it will becomes LCM is x, and 1 plus x, that is 2x, and this is less than equal to 0. Am I right? Okay, that's good. Now, what I can do here, see, is it okay? Let me just check. Yeah, that's good. Now, the main part is making that line. See here. The thing is that what are the values I can put here so that I'll get always the value less than equal to 0. Okay. So here they have mentioned like I cannot put 0, okay, but I can put 1/2 so that it will become less than equal to 0. Okay, okay. See here. हमें यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू रखो ताकि सॉल्व करने पे आपका ना 0 से कम आए। तो मैंने बोला अच्छा बात अगर ये है तो मैं ऐसा कहता हूँ भैया, पहली चीज कि x की वैल्यू 0 तो हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं रख सकते, ठीक है, ओके भैया, चलो एक बात तो है। अब
मैं x की क्या वैल्यू लूँ दूसरी, तो देखो ये क्या है मेरा 1 + 2x है ना, देखो यहाँ पे ध्यान रखना 1 + 2। अब अगर इसको जीरो करना है तो x के जगह पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं -1/2 से, तो क्या होगा -1/2 से, तो देखो क्या बनेगा। हाँ, और नीचे भी x की वैल्यू -1/2 ले लो, ठीक है, और ये हमारा लेस देन इक्वल टू जीरो रहेगा। तो देखो ऊपर क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ऊपर में क्या बना 1 - 1/2 लेस देन इक्वल टू जीरो, तो 1 - 1 क्या हो गया पूरा जीरो, तो यहाँ पे क्या हो गया जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो। तो देखो जीरो हमारा जीरो से छोटा तो नहीं है, लेकिन जीरो इक्वल टू जीरो तो है ना। हाँ, तो क्या ये 2 है, मतलब x की वैल्यू 1/2 हम ले सकते हैं माइनस में, यहाँ पे हमारा -1/2। ठीक है, समझ में आया, चलो भाई बहुत अच्छा। ठीक है भाई, बहुत अच्छा, मजा आ गया। ठीक है, अब आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा जो कि आपको जीरो इक्वल टू जीरो करके दे देगा, ठीक है, कोई नहीं मिलेगा ऐसा वैल्यू। तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब क्या करना है हमें, हाँ, अब हमें एक्स की मैंने बताया था कि कोई भी वैल्यू रख दो, जैसे कि जीरो से बड़ी वैल्यू, मान के चलो यहाँ पे वन है, तो मैंने कोई एक वन है, वन को हम यहाँ पे रखते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारे पास वन रखो, यहाँ पे क्या बनेगा 1 + 2 दैट इज 3, 3/1 3, तो क्या है प्लस है, तो हमने पॉजिटिव लिया, इधर नेगेटिव लिया, इधर पॉजिटिव लिया। अब यहाँ पे लेस देन है, लेस देन है इसका मतलब मैं नेगेटिव वाले को लूंगा, तो यहाँ से लेके मैं यहाँ तक लूंगा, मतलब जीरो नहीं लूंगा लेकिन जीरो से कम लूंगा, क्योंकि जीरो नहीं ले सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा फिर जीरो हो जाएगा अगर मैं जीरो लूंगा, तो जीरो से कम लूंगा, मतलब माइनस करके लूंगा, इधर हल्का सा यहाँ तक ले लूंगा लेकिन जीरो नहीं लूंगा, कभी नहीं ले सकता, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, अगर जीरो नहीं ले सकता उसका मतलब है हमारा क्या होगा, जीरो पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, और ये माइनस पे -1/2 पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, ठीक है, तो यहाँ पे -1/2, ठीक है। देखो यहाँ से ये आ गया x बिलोंग्स टू दिस, यहाँ से क्लियर है, हाँ। और यहाँ से अच्छा, हाँ, और एक चीज देखो, यहाँ पे भी तुम रख दो कोई सा भी वैल्यू, जैसे 1/x है, अब 1/x में जीरो से कोई भी एक बड़ी वैल्यू, लेट्स से 1, तो यहाँ पे 1 रखता हूँ मैं, हाँ, तो 1 रखूंगा तो क्या होगा 1/1 मतलब 1, 1 क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम क्या लेंगे इधर प्लस लेंगे और इधर माइनस लेंगे, ठीक है। अब क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब प्लस वाला पार्ट लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब प्लस वाला, इसीलिए तो मैं यहाँ से इधर गया ना, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे देखो इसको नीचे नहीं किया, क्योंकि मुझे जीरो नहीं लेना है, बस मैंने जीरो से आगे लेना है, तो इसलिए, तो अब ये हो गया और ये हो गया, तो दो पार्ट आ गया। अब इन दोनों का क्या करेंगे, अभी तक तो हमने क्या किया इंटरसेक्शन किया, मतलब इंटरसेक्शन तो ज़्यादा हुआ नहीं लेकिन हमने देख लिया। अब इन दोनों का क्या करेंगे, फाइनली यूनियन करेंगे, ठीक है, फाइनली यूनियन करेंगे, तो देखो यूनियन के लिए फिर से एक नया लाइन बनाते हैं और सारा वैल्यू डालते हैं, पहले तो जीरो डाल दो भाई एक बीच में, अब इन्फिनिटी तो भाई चलो इधर दूर हो जाएगा, और -1/2 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, -1/2 जीरो से पीछे रहेगा। अब ये बोल रहे हैं भाई वही वाली कहानी, कि जब भाई दो भाई हो तो बीच में दीवार क्यों देना है, ऐसे एक घर बना लो, और तीन भाई हो तो और एक घर ऐसे बना लो, दीवार दोगे फालतू का क्यों। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये दो अलग अलग जो लिख रहा है, इसमें भी तुम जीरो लिख रहे हो, इसमें भी जीरो लिख रहे हो, ठीक है, ये क्यों भाई, तुम ऐसा कुछ सोचो ना कि कम में काम चल जाए। तो इसने क्या किया है देखो, तो इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे कौन सी है हमारी, हाँ, -1/2 से इन्फिनिटी, उसमें से जीरो नहीं होना चाहिए, देखो। तो क्या किया इन्होंने, माइनस यहाँ पे देखो, जीरो से क्या है, जीरो से आगे, ठीक है, तो हम लेंगे पहले इसका, तो हम जीरो से आगे लेते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं क्या करता हूँ जीरो से आगे, हाँ, यहाँ पे जीरो नहीं लेंगे, मैं जीरो से आगे लेंगे, ठीक है, ये हो गया इसका काम। अब ये वाला क्या बोल रहा है, 1/2 से जीरो, ये पीछे तक, ओके, तो 1/2 पे हम लेंगे, और यहाँ से जीरो क्या लेंगे, हाँ, जीरो ऐसे ओपन ही रखेंगे, ठीक है, हाँ, तो क्या हो गया भाई, हाँ, मतलब जीरो हमने यहाँ पे भी नहीं लिया, देख रहे हो, मैंने इस पे भी ओपन सर्कल रखा, मतलब इस बार भी मैंने जीरो नहीं लिया, यहाँ पे भी जीरो नहीं लिया और यहाँ पे भी जीरो नहीं लिया, तो जीरो मैंने कभी लिया ही नहीं, समझ रहे हो, जीरो मैंने कभी लिया ही नहीं, जीरो हम कभी ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या हो गई बात, 1/2 से यहाँ तक गया, ठीक है, फिर यहाँ पे जीरो को छोड़ दो और जीरो से आगे फिर इन्फिनिटी तक ले लो, समझ में आया, हाँ नहीं समझा तुम, समझ गए राइट। तो बस बीच में खाली जीरो को इसने छोड़ दिया, बाकी 1/-1/2 से इन्फिनिटी तक चला गया। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कि भैया आपने तो ऐसा बोल दिया ना कि
आप -1/2 से आप इन्फिनिटी तक चले जाओ, इन्फिनिटी रहेगा तो ओपन ब्रैकेट, लेकिन उनमें से भैया माइनस कर दो जीरो को, कि भैया जीरो कभी मत लेना, उनको हटा दो, माइनस कर दो। देखो ये वाली चीज समझ में आई है आंसर, बस यही है। ठीक है, तो देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है हमारे क्वेश्चन में, ऐसा ऑप्शन हमारे पास आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इस वाले में देखो क्या बोल रहे हैं, -1/2 से जीरो यूनियन फिर 1 से इन्फिनिटी। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भैया ये रहा तुम्हारा यहाँ पे जीरो, यहाँ पे रहा एक 1, और यहाँ पे इन्फिनिटी इधर है, तुम्हारा -1/2 इधर है। तो बोल रहा है कि -1/2 से चलो और जीरो पे ओपन कर दो, और फिर यूनियन करो, वन वन पे चलो, ऐसे 1 से चलो और इन्फिनिटी तक चलो। ऐसा मेरा ग्राफ बना है क्या? नहीं भाई। तो ये वाला बीच में कौन लेगा, ना ना, ये जो बीच में जो जगह छोड़ दिया तुमने, ये वाला ऑप्शन, तो ये बीच में तो नहीं छोड़ सकते ना। हमें तो बोला, हमें हमने जो पता करा, हमें बस ये पता चला कि भाई -1 से लेके पूरा यहाँ तक लेना है, बस बीच में जीरो को छोड़ देना और बाकी फिर आगे तक ले लेना, पूरा वैल्यूज हम ले सकते हैं, बस जीरो को यहाँ पे छोड़ देना भाई, इसको मत लेना इसके सीधा में। ठीक है, लेकिन ये तो ये पूरा पूरा वैल्यू ही छोड़ रहा है यहाँ तक, ये देख रहे हो, तो इसलिए ऑप्शन तो खत्म है भाई। फिर ऐसे भी देखोगे इसमें, ये -0 तो कर रहा है, लेकिन 1/2 पे क्या किया, ओपन ब्रैकेट रखा है। 1/2 पे ओपन ब्रैकेट नहीं होगा, 1/2 पे क्लोज ब्रैकेट होगा, तब आंसर होगा। ठीक है, तो इसीलिए बस यहाँ पे देखो, इसी तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लिया है, तो इसीलिए तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फिर सिमिलरली देखो -1 से ये क्या भाई, -1 जाएगा ही नहीं, 1/2 से पीछे वो नहीं जा सकता, -1 तो हमारा इधर हो जाएगा, यहाँ पे पीछे होगा -1/2, और -1/2 से मैं पीछे जा ही नहीं सकता हूँ, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। समझ में आया? तो बस ऐसे करते हैं। मज़ा आ रहा है? बिल्कुल। तो जब समझ लो कि अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है ना, तो समझ लो कि तुमने सीख रहे हो, तुम कुछ नया चीज़ सीख रहे हो। ठीक है, असल में सीख रहे हो। ठीक है, यही होती है। तो अच्छे से पढ़ो, आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो, एट द एंड वही काम देगा। ठीक है, ऐसे बहुत स्टूडेंट है जो बस, मैं 10 घंटा पढ़ता हूँ, मैं 12-14 घंटे पढ़ता हूँ, 15 घंटे पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, वहाँ से पढ़ता हूँ, कुछ भी मैटर नहीं करता है। Only things that matters the most is how much deeper understanding you have, deep understanding about the concept and about each questions. From each questions, what exactly you are learning. Okay, from each questions, what exactly you are learning. So do one thing. Okay, see, do one thing after solving every questions. Okay, just after solving every questions, just after writing down the notes, see, you have to do one thing. Okay, just close your copy. Okay, and just think like, okay, this was the questions, and I did the first step is this, second step is this, third step is this, fourth step is this, and I solved these questions in this way, I use this concept, I used this concept in this form, in this questions, and this option is correct because here is open bracket, here is close bracket, B option is wrong because of this, C option is wrong because of this, D option is wrong because of this, right? So just talk to yourself, just think, just speak, okay, to yourself. Just talk to yourself. Don't write uh, anywhere. Just talk to yourself. Like, okay, I did this, I did this, I did this, I did this. That's all. Just do this and move to the next questions. Okay, question number 4, and so on. You have to do it every day. Okay, for every questions. And this is how, if even if you solve like just 30 questions, 20 questions, okay, you can't solve 50 questions, 100 questions, because you don't have so much time. Okay, so you can't solve 100 200 questions. But if you solve just 30 to 40 to 50 questions in this way with a deeper understanding, then you can score more marks, you can score better marks than those students who have done 100 questions, 150 questions, 200 questions, but they don't have the deeper understanding. Okay, so this is what for this um, session, okay, or this video. In the next video, we will cover the next questions. Okay, so yeah, that is it for this.